वीर जगी विद न्यू कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आज हम कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। उससे पहले हम देखेंगे कि दो एक जैसे लिखने में और बोलने में दो वर्ड हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट हैविंग आई इन इट and complement having e in it. When I is written in a word, it means a polite expression of praise or admiration. किसी की प्रशंसा में कुछ कहना, जैसे हम कह देते हैं किसी को यू आर लुकिंग सो नाइस, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट ई वाला जो होता है उसमें हम यूज करते हैं इंग्लिश में पूरे के तौर पे, किसी सेंटेंस को, किसी वर्ब को, किसी सब्जेक्ट को पूरा करना। तो ये तीन तरीके का होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट: सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड वर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हमें वर्ब का एक छोटा सा चार्ट पढ़ना पड़ेगा। वर्ब क्या है? वर्ब इज डूइंग समथिंग। आई प्ले द मैच, प्ले डूइंग हैपनिंग, किसी चीज का हैपनिंग होना। द डोर ओपन्ड, अगर मैं कहूं आई ओपन द डोर तो ये डूइंग हो गया, द डोर ओपन्ड हैपनिंग हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम अ स्टूडेंट, ये मेरी स्टेट को बता रहा है। और पोजेशन, आई हैव अ न्यू बुक, आई हैव अ कार, तो ये पोजेशन हो गया। तो वर्ब की केवल और केवल 4 टाइप्स होती हैं जो वर्ब को दर्शाती हैं। तो आज जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ रिलेटेड है, एक बात होगी एक्शन वर्ब की और दूसरी बात होगी हमारी लिंकिंग वर्ब की। तो एक्शन वर्ब, सबसे पहले हम एक्शन देखेंगे। एक्शन दो तरीके का होता है, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। अगर हम कोई फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, जैसे आई प्ले द मैच, तो प्ले फिजिकल एक्टिविटी होगी, कम, गो, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी है। और मेंटल एक्टिविटी है, जैसे आई थिंक, मैंने सोचा, मैं सोचता हूं, आई थॉट अ प्लान, तो मेंटल एक्टिविटी है। तो एक्शन में हम पढ़ेंगे, एक्शन में दो तरीके का वर्ब होता है, पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो वर्ड है, ये इसमें एक वर्ड है, रूट वर्ड है ट्रांस। ट्रांस का मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पास ओवर करना। तो जिसमें जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो उसको हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। हैविंग ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, विदाउट ऑब्जेक्ट इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की आगे फिर 2 टाइप्स होती हैं। पहली है, अगर ऑब्जेक्ट एक है तो उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट्स 2 हैं तो इसको हम डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, तो इसको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ये देखिए, मोनो ट्रांजिटिव, ये हमारा वर्ब है। सबसे पहले हमने वर्ब ढूंढना होता है। तो ही प्लेज हॉकी, प्लेज, तो वर्ब के आगे हमने व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ही प्लेज व्हाट, हॉकी, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। और इसमें देखिए, ही गेव मी अ बैट, तो ही गेव व्हाट, अ बैट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू हुम, मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव कहा जाता है। तीसरी टाइप है हमारी एम्बी ट्रांजिटिव। एम्बी मीन्स बोथ। इफ अ वर्ब इज यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एज वेल एज इनट्रांजिटिवली, इट इज कॉल्ड एम्बी ट्रांजिटिव। जैसे जो ओपन वर्ब है, ही ओपन द डोर, ये इसमें वो एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। द डोर ओपन्ड, इसमें कोई काम नहीं है, ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो इसको हम इनट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन ओपन जो है वो दोनों तरीके से यूज हो गया, जैसे हमारा ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली।
और इसीलिए इसको हमने एमबी ट्रांजिटिव वर्ब कहा। और दूसरी वाली टाइप है लिंकिंग वर्ब, इसको हम कोपुलर या कोपुलर वर्ब भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। जैसे इसमें 3 टाइप्स हैं, बी, सेकेंड है हमारी सेंसस, और बाकी कुछ और हैं। जैसे बी के हमारी 5 इसके वर्ब की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है बी, वाजवर, पास्ट, बीन, बीन, और इसकी 5th फॉर्म है इज, एम, आर। उसके बाद हमारी सेंसस जो है वो लिंकिंग वर्ब में काम आती है। टेस्ट, लुक, ये हमारा साउंड, फील एंड स्मेल, ये सेंसस है, ये लिंकिंग वर्ब में काम आएंगी। और उसके अलावा हमारी बिकम, सीम, अपीयर, ग्रो एंड रिमेन। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जिसमें हमारा जो लिंकिंग वर्ब का ये वाला पोर्शन है ये यूज होगा। कंप्लीमेंट्स में पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें लिंकिंग वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लिंकिंग वर्ब बी का एक रूप होता है, सेंसस होती हैं, और कुछ और वर्ड हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। तो बी के जैसे मैंने तो बताया कि 5 रूप इसके हैं, वर्ब की 5 टाइप्स होती हैं, बी की 5 है। बी प्रेजेंट, बाजवर पास्ट, पास्ट परफेक्ट, बीन, बीन आईएनजी फॉर्म, और उसकी प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। उसके बाद हमारी सेंसस है, ये टेस्ट, लुक, साउंड, फील एंड स्मेल, ये हमारे लिंकिंग वर्ब के काम आती हैं। और उसके अलावा बिकम है, सीम है, अपीयर है, ग्रो है और रिमेन है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब के काम आती हैं। तो आज हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहले देखो, ही इज अ डॉक्टर, मिस्टर जसवीर इज अ टीचर। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। और ध्यान से देखें तो ये जो हमारा अ डॉक्टर है या अ टीचर है, ये इसी को रीनेम कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है कि कौन है, उसकी आइडेंटिटी दे रहा है। तो जब ये आइडेंटिटी दे, ये नाउन, दोनों यहां नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं, और इसीलिए इसको प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेडिकेट का हिस्सा है इसलिए, और ये नाउन का काम कर रहा है, तो उसको प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव कहा जाता है। और नाउन के साथ साथ ये लिंकिंग वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव को भी ले सकता है। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज टायर्ड, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। तो ये अपने बाद जब किसी एडजेक्टिव को लेगा, क्योंकि ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, तो इसको प्रेडिकेट और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, हमने देखना है कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं। तो इसका यही है कि यहां पे ये है, उसके बिल्कुल बराबर आप इक्वल का साइन लगा लो। ही इज इक्वल टू अ डॉक्टर, बोथ आर सेम। ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही है। मिस्टर जसवीर इज अ टीचर, इसकी जगह पे आप क्या लगा लो, इक्वल का साइन लगा के देखो, तो मिस्टर जसवीर ही टीचर है, टीचर ही मिस्टर जसवीर है। ही इज ऑनेस्ट, तो यहां पे आपने इक्वल का साइन लगा के देखा, तो ही ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ही है, सेम। ही इज टायर्ड, तो हमने देखा कि ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये इक्वल साइंस जहां पे ये फिट बैठता है वो लिंकिंग वर्ब होगा, और वो ये आके अपने सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए इसको सभी को, इन वर्ब को, इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सेंसेस है, द रोज स्मेल्स स्वीट, ये काम नहीं हो रहा, ये उसकी स्टेट बता रहा है, ये भी उसकी स्टेट बता रहा है। वर्ब की मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी, उसमें था एक स्टेट ऑफ बीइंग। तो द रोज स्मेल्स स्वीट, देखने में ये एक्शन वर्ब लग रहा है, लेकिन ये एक्शन वर्ब है नहीं। इसमें आप ये एक्शन वर्ब है, ये जो वर्ड है हमारे,
ये एक्शन वर्ब के रूप में भी काम आते हैं। ही स्मेल्स द फूड, अगर मैं इसको देखूं वही जो साइन है द रोज इज इक्वल टू स्वीट तो हो गया, लेकिन ही इज इक्वल टू फूड ये नहीं हुआ। ये देखो द रोज इज इक्वल टू स्वीट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ही फूड नहीं है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसे ही है ही लुक्स फिट, ही इज लुकिंग, ये लुक्स, ही इज इक्वल टू, यहां पे आप वर्ब की बी की जो फिफ्थ फॉर्म है इसको भी लगा के देखो। द रोज इज स्वीट, ही इज फिट, इसको देखेंगे तो द लेमन इज सावर, तो ये इक्वल की कंडीशन भी पूरी कर रहा है और यहां पे ये इज एम आर की कंडीशन भी पूरी कर रहा है। लेकिन ये देखो ही इज लुकिंग फॉर ए बुक, अगर मैं इसको ही इज इक्वल टू बुक के साथ करूं तो ये बुक नहीं है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ही इसकी जगह मैंने ये लगा दिया ही इज इक्वल टू लेमन, ऐसा नहीं है, दैट मीन्स ये जो लेमन है यहाँ पे वैसे भी ये द लग रहा है तो ये नाउन है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये टेस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये टेस्टेड वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम देखेंगे, अदर्स देखेंगे, बिकम, सीम, अपीयर, ग्रो एंड रिमेन। ही सीम्स फिट, ही अपीयर्स फिट, ही रिमेन्स फिट, ही ग्रू वीक, ही बिकेम हैप्पी। आप इसकी जगह पे बी की कोई भी फॉर्म जो इसके साथ फिट बैठती है, जैसे ही के साथ इज आएगा, तो आप इसकी सभी की जगह पे इज लगाएंगे। ही इज फिट, ही वॉज वीक, ही इज वीक लगा लो, यो फॉर्म लगा लो, ही इज हैप्पी। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा लिंकिंग वर्ब अदर्स कैटेगरी है उसमें हमने इज एम आर का कोई भी रूप लगा के देखा तो सारी कंडीशंस पूरी करती है। तो हमने देखा कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पता करने के लिए एकमात्र साधन है। तो लिंकिंग वर्ब हमने देखा कि ये बी, सेंसस और अदर्स है, और हमने ये भी देखा कि कैसे ये एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।